चलिए दोस्तों, आज हम जीवाणुओं और विषाणुओं, ठीक है, जीवाणुओं को हम इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं और विषाणुओं को वायरस कहते हैं, और दोनों की ही बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले जीवाणु की बात करते हैं। तो जीवाणु देखिए, ये एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, जीवाणु जो है ये एक कोशिका का बना हुआ होता है, ठीक है। ये एक ही कोशिका है और ये हमेशा सजीव रहता है, ठीक है। जीवाणु एक सजीव जीव है। अब देखिए, बैक्टीरिया की अगर ख़ास बातों की बात करें तो बैक्टीरिया की सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए दोस्तों कि बैक्टीरिया की आकृति कैसी होती है। तो आकृति देखिए, इसकी आकृति गोल हो सकती है, इसकी आकृति छड़ की तरह हो सकती है जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। इसकी आकृति मुक्त चक्राकार हो सकती है, ठीक है। और बैक्टीरिया हमारी पृथ्वी पर सभी जगह पाए जाते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है पृथ्वी पर जहाँ पर बैक्टीरिया ना हो। चाहे आप मिट्टी लें, चाहे आप जल लें, ठीक है, आप कोई सा भी जीव ले लें, हर जीव पर आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे। मिट्टी में मिल जाएंगे, पहाड़ों पर मिल जाएंगे, वायु में मिल जाएंगे, मिट्टी के अंदर भी मिल जाएंगे। तो बैक्टीरिया ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे बैक्टीरिया नहीं पाए जाते। और अगर हम देखो इसकी संख्या कितनी है, बैक्टीरिया की संख्या कितनी है, तो इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि यदि हम 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम, केवल 1 ग्राम हम मिट्टी लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस 1 ग्राम मिट्टी के अंदर अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो हमको 4 करोड़ जीवाणु दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इनकी संख्या कितनी ज़्यादा होगी हमारी पृथ्वी पर। चलिए जल की बात कर लेते हैं। अगर 1 मिलीलीटर जल, ठीक है, 1 ml जल अगर हम लेते हैं तो इस 1 ml जल में 10 लाख बैक्टीरिया हो सकते हैं। अब देखिए, जीवाणुओं का या बैक्टीरिया का नाम आते ही दोस्तों हमारे मन में कुछ बीमारियों की कल्पना होने लगती है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि बैक्टीरिया हमेशा ख़राब चीज़ है, ये हमेशा नुकसान करते हैं, ये कई बीमारियां पैदा करते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, कई बैक्टीरिया हमारे अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं और हैं, ठीक है। कई बैक्टीरिया हमारे अच्छे दोस्त हैं। देखिए, हम कई चीज़ें ऐसी खाते हैं, पनीर ले लीजिए, आप जो ब्रेड खाते हैं, आप जो टोस्ट खाते हैं, शराब, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बैक्टीरिया के कारण से ही बनती है, ठीक है। अगर बैक्टीरिया ना हो तो ये चीज़ें नहीं बन पाएगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा देखिए, पृथ्वी को ले लीजिए। पृथ्वी का वायुमंडल है, हम सब जानते हैं, और इस वायुमंडल में एक गैस पाई जाती है दोस्तों, नाइट्रोजन। और ये नाइट्रोजन ज़रूरी है पौधों के लिए, लेकिन ये नाइट्रोजन पौधों के लिए इस रूप में पौधे इस नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। नाइट्रोजन से ही इसी का जो दूसरा रूप है वो है नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट। ये नाइट्रेट पौधों को चाहिए दोस्तों, ठीक है। पौधे नाइट्रोजन नहीं लेंगे, नाइट्रेट लेंगे। तो भाई अब सवाल ये आता है कि इस नाइट्रोजन को, वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन बदलेगा? तो यहाँ पे भी ये काम बैक्टीरिया करते हैं। आपको पता है कि लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं, फलीदार जिनको हम कहते हैं, फली वाले पौधे जैसे दालें हैं, ऐसे पौधों में जो जड़ें होती है, उन जड़ों में छोटी छोटी गांठें पाई जाती है। इन गांठों के अंदर राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। और यही राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है और उस नाइट्रेट को फिर पौधे ग्रहण करते हैं। तो देखिए कितने काम के हैं कुछ जीवाणु। और बात करते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं दोस्तों, हमारे शरीर में, पूरे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, आप जानते हैं ये करोड़ों की संख्या में है। और इन कोशिकाओं की जो संख्या है इसका 10 गुना ज़्यादा कर लीजिए आप, इतने बैक्टीरिया हमारे शरीर पर रहते हैं, ठीक है। हमारी कोशिकाओं से भी 10 गुना ज़्यादा हमारे शरीर पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है ये हमारी त्वचा,
और आहार नाल जो है हमारा पाचन तंत्र, ठीक है, इसमें पाए जाते हैं। और ये बैक्टीरिया भी जो है, जो आहार नाल में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ये भी लाभदायक होते हैं। हमारे जो भोजन है हम खाते हैं तो वो आहार नाल में सही से पच जाए, उसके लिए ये मदद करते हैं। और विशेषकर बड़ी आंत जो होती है वहाँ पर ये जीवाणु ज़्यादा पाए जाते हैं। अब देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी बैक्टीरिया फ़ायदेमंद ही हो। कुछ जीवाणु हमारे लिए नुकसानदायक भी है। कई प्रकार के ये रोग पैदा करते हैं, जैसे कि हैजा है, मियादी बुखार, निमोनिया, तपेदिक या टीबी जिसे कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के कई बड़े रोग भी जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। और आपको पता है दोस्तों कि टीबी के कारण हर साल लगभग 20 लाख लोग मारे जाते हैं। किण्वन क्रिया आप जानते ही हैं, दही, पनीर, अभी मैंने जैसे उदाहरण बताए, ये सब फर्मेंटेशन की क्रिया के कारण से बनते हैं। पनीर, ब्रेड, टोस्ट, शराब, दही, ठीक है। और ये फर्मेंटेशन की क्रिया जो है, हिंदी में इसको हम कहते हैं किण्वन क्रिया, ठीक है। ये किण्वन क्रिया भी जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा ही होती है। अब बैक्टीरिया से संबंधित कुछ विशेष बातें, इसकी खोज खबर कैसे हुई उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, बैक्टीरिया की खोज किसने की, आप नाम ध्यान रखेंगे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, ठीक है। इन्होंने 1683 में बैक्टीरिया की खोज की, ठीक है। और ये कहाँ के थे, ये हॉलैंड देश के थे, ठीक है दोस्तों। और हॉलैंड का जो वर्तमान नाम है ये फ़िलहाल है नीदरलैंड। हॉलैंड पुराना नाम है और आज इसका नाम है नीदरलैंड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ल्यूवेनहोक जो है, जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज की, इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, जीवाणु विज्ञान के पिता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, खोज तो कर दी ल्यूवेनहोक ने, लेकिन इन्होंने क्या किया, नाम नहीं रखा, ठीक है। इस जीव का, बैक्टीरिया का उन्होंने कोई नाम नहीं रखा। उन्होंने केवल ये बताया कि इस तरह का एक कोशिकीय जीव है। तो अब ये नाम रखा एहरेनबर्ग, ठीक है। एहरेनबर्ग ने 1829 में इस जीव को बैक्टीरिया का नाम दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन, ठीक है, आर्टिफिशियल कल्चर, किसने सबसे पहले किया, रॉबर्ट कोच ने। इसके अलावा लिस्टर ने जीवाणुओं के संबंध में प्रतिरोधी मत का प्रतिपादन किया, ठीक है। ये सवाल पूछा जाता है कि आपसे कोई पूछे कि जीवाणुओं के संबंध में प्रतिरोधी मत किसने दिया, तो आंसर होगा लिस्टर।